Assalamu alaikum everyone. We are discussing chapter number 1, which is numbers and arithmetic operations, and the topic for today is addition and subtraction. And the pages we cover today is page 8, 9, 10 and 11, and we also discuss the exercise 1b. So very first thing that you must know about the vertical and horizontal position, कि vertical और horizontal position आपके पास क्या होती हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे. सो आपके पास जब भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है 2 + 9 और आपको ये कहा जाता है कि इस नंबर को वर्टिकल में लिखें और उसके बाद इसको सॉल्व करें. सो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ये पोजीशन हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन. अब आप इसको वर्टिकल पोजीशन में कैसे शिफ्ट कर सकते हो. आप इसको लिखते हो सबसे पहले 2, फिर ऐड का साइन डालते हो, फिर 9 लिखते हो और फिर इसको सॉल्व करते हो और आपके पास एक आंसर आता है. तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल पोजीशन. सो इस टाइप का जो पोजीशन होती है आपके पास उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल पोजीशन, और इस टाइप की जो पोजीशन होती है उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन है. सो अगर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपकी बुक में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ हुआ है. वर्टिकल में इसको लिखें, वर्टिकल पोजीशन में लिखें और इसको सॉल्व करें. तो जब भी वर्टिकल पोजीशन की बात आएगी तो आपने सब क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में शिफ्ट करना है और इस फॉर्मेट में शिफ्ट करके आपने इसको सॉल्व करना है. अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके पेज के ऊपर है, 8 पेज के ऊपर है और वो फिल इन दी ब्लैंक्स है. हम एक्सरसाइज 1 भी सॉल्व करने जा रहे हैं और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. सो आपने फिल इन दी ब्लैंक्स है और फिल इन दी ब्लैंक्स में पहले जो पार्ट है आपके पास वो है, आपके पास 10,000 है, 6,000 है, 900 है और +5 है. हमने इन नंबर्स को ऐड करना है. सो अब आप इन नंबर्स को ऐड कैसे करोगे. ओके, अब आपने सबसे पहले इन नंबर्स को लिखना है वर्टिकली और उसके बाद आपने ऐड करना है. सो आपके पास नंबर्स हैं 10,000. आप सबसे पहले लिखोगे 10,000, देन आपके पास वैल्यू है 6,000 की, देन आपके पास 500 है और उसके बाद आपके पास 5 है. ठीक है, सो सॉरी 900 है. यहाँ पर आप लोगों के पास है 9. ठीक है, अब आपने इनको करना है ऐड. ऐड करने के लिए आप सब ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको ऐड करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ से आपके पास 0 आएगा, यहाँ पर आपके पास 9 है, बाकी टर्म 0 है, 9 आएगा, देन आपके पास 6 और देन आपके पास 1 आएगा. सो ये हमारे पास ऐड करने से जो है आपके पास आंसर आ चुका है. सो अब हम इसको देखते हैं कि क्या यही आंसर है. सो यस, यही आंसर है हमारे पास. ठीक है, सो वर्टिकली आप पहले नंबर्स को कन्वर्ट करोगे, वर्टिकली करने के बाद आप इनको ऐड करोगे और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर प्लेस करोगे. पार्ट बी में आपके पास है 12,500 माइनस, देन आपके पास ब्लैंक है और उसके बाद है आपके पास 5,600. अब ये ब्लैंक में जो वैल्यू आई है ये कैसे आई है. अब आपने 12,500 को ऐसे नंबर्स में से माइनस करना है कि आपके पास आंसर 5,600 आना चाहिए, यानी 5,600 आंसर आना चाहिए. तो वो कैसे आएगा. अब इसके लिए आपके पास एक ये ट्रिक है कि आपके पास ये जो वैल्यू होती है 12,500 और 56 जो आपके पास आंसर आता है, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपने इन दोनों को ऐड करना होता है, और अगर आपके पास यहाँ पर एडिशन है तो आपने इन दोनों नंबर्स को माइनस करना होता है. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. ओके, वैल्यू है आपके पास पहली 12,500 और उसके बाद है आपके पास 5,600. आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा. सो इसको लिखने से हमारे पास आता है 0, देन 0, इन दोनों को ऐड करने से आएगा 11, देन 5, 6, 7 एंड 8 एंड देन आएगा 1. सो इस तरह से ये आपके पास आंसर आ गया है और ये आंसर जो है वो आप लोग अपना यहाँ पर प्लेस करोगे. सी पार्ट है आपके पास 100 मोर देन 9999 एंड 0 और इक्वल होगा किसके. 100 मोर देन, जब भी मोर देन का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है कि आपने उस नंबर में, रिक्वायर्ड नंबर में 100 को ऐड करना है, और जब भी लेस देन का वर्ड यूज होगा इसका मतलब है कि आपने उसमें से सब्ट्रैक्शन करनी है. ठीक है,
तो यहाँ पर 100 का वर्ड यूज़ हो रहा है। सो आपने यहाँ पर 100 को इसमें ऐड करना है और जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर प्लेस करना है। सो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद इसको करके चेक करोगे कि क्या ये आंसर आता है या नहीं। आंसर मैंने चेक किया है, सो यही आता है, लेकिन आपने इसको प्रैक्टिकली खुद करके देखना है। उसके बाद डी पार्ट है। डी पार्ट में आपके पास डैश है, दैट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक दिस नंबर। अब आपने इसमें कौन सा ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि आपके पास आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसमें नंबर ऐड करना है, तो इसकी ट्रिक ये होती है कि आप इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो जो कि 2500 है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास ये आंसर आता है या नहीं आता। ओके, आपके पास जो है आपके पास जो है सबसे पहली वैल्यू जो है वो 102 एंड 550 है, और जो दूसरी वैल्यू है वो आपके पास है 100 एंड 050। अब हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट। अब 0 में से 0 5 माइनस 5 गिव्स यू 0, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 0 0। सो इट्स मीन कि आपके पास 2500 जो है वो इसका आंसर है। सो वो आप इसको प्लेस कर दोगे यहाँ पर, 2500 जो है ब्लैंक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास सी पार्ट है वो बी पार्ट के बिल्कुल सिमिलर है। आपके पास एक वैल्यू है और उसमें आपने एक ऐसे नंबर को ऐड करना है कि उनको ऐड करने से आपके पास 10,086 नंबर आए, ये वाला, ठीक है। सो ये आपने खुद करके चेक करना है, आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें आपने स्टेट करना है कि ये वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पर ए पार्ट में अगेन आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और वो ऐड हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इक्वल है इसके। सो ये आप वर्टिकली खुद रख के चेक करेंगे, मैंने इसको रख के चेक किया है। सो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, ठीक है। उसके बाद 400 मोर देन दिस नंबर, आपने इस नंबर के अंदर अपने 400 को ऐड करना है। सो आपके पास आंसर ये आएगा। ये आप खुद इसको वर्टिकली रख के चेक करोगे। सो ये आपके पास आंसर गलत आता है, ये नहीं आता। देन आपके पास पार्ट नंबर सी है। सी में आपके पास 7000 लेस देन दिस नंबर है। सो इट्स मीन कि आपने 7000 को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है और चेक करना है कि क्या आपके पास ये आंसर आता है या नहीं आता। सो इसको हम लोग अभी करके चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। सो हमारे पास वैल्यू है 8 9 7 एंड 5 3 एंड 6, और इसके अंदर से हमने 7000 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से 6 में से 0 जाएगा, 6 ही आएगा। 3 में से 0 माइनस करेंगे, 3 आएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, एंड 9 एंड 8। सो हमारे पास आंसर आया ये। सो चेक करते हैं कि क्या हमारा सिमिलर आंसर है। सो यस, हमारे पास 8905366 सिमिलर आंसर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ऑलराइट, इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर डी है। आसिफ हैज़ ₹8900 5123 एंड फहद हैज़ ₹8900 6012 एंड फहद हैज़ मोर मनी देन आसिफ, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि फहद के पास मोर मनी है आसिफ से। अब हम चेक करते हैं कि किसके पास ज़्यादा है। अब आसिफ के पास है 8900 5121 और फहद के पास है 6012। अब यहाँ पर हम चेक करें तो फहद के पास 896 है और यहाँ पर 895 है, ठीक है। सो यहीं से पता चल जाता है कि फहद के पास जो है वो ज़्यादा मनी है आसिफ से। तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। इसी तरह से अगर ई पार्ट की तरफ जाएं तो हमारे पास unspent ₹5200 and 8000 to purchase a car, and Salman bought a car of ₹7200 5555. Salman paid more money for his purchase. अब अंस ने इतने मनी को स्पेंड किया और उसने एक कार परचेज की, और सलमान ने
इतनी मनी स्पेंड की, यानी इतने रुपीस की जो है उसने कार जो है वो खरीदी। अब सलमान पेड मोर मनी फॉर हिज परचेज, तो वो ये कह रहे हैं कि सलमान ने ज़्यादा मनी जो है वो लगाई है कार को ख़रीदने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास जो मनी सबसे ज़्यादा शो हो रही है वो अंस की शो हो रही है। ठीक है, जो कि 7208,000 है, और यहाँ पर आपके पास 725 है। सो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। अंस ने ज़्यादा पैसे जो हैं वो स्पेंड किए हैं कार को परचेज करने के लिए, जबकि सलमान ने कम। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर आपको बुक में 4 ऑप्शंस गिवन हैं, और 4 ऑप्शंस जो गिवन है उसमें से आपने जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको आपने सर्कल है उनको आपने कलर करना है। और मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के साथ जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको शेयर कर रही हूँ, सब पार्ट्स नहीं शो करी, लेकिन आपने अपनी बुक में ही इसको अटेम्प्ट करना है, और बुक में अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास जो सर्कल है उसको आपने कलर करना है। सो यहाँ पर पार्ट नंबर ए है, और पार्ट नंबर ए आपसे कह रहा है द सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अब आपने यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का। सो अब आपके पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? जो आपके पास 9 वाली टर्म्स होती हैं, ये पहले भी बात एक्सप्लेन की थी कि जो 9 वाली टर्म्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जो 100 वाली टर्म्स होती हैं वो स्मॉलर नंबर में आता है। सो अब आपके पास हम लोग सम इसका फाइंड आउट करके देखते हैं कि हमारे पास किसका सम जो है वो ज़्यादा है और किसका सम जो है वो हमारे पास कम है। सो हम लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास लार्जेस्ट अब हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो कौन सा है। सो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है हमारे पास वो है 9 9 9 9 है 9, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है आपके पास 0 0 0 3 एंड 4। सो ये आपके पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा तो उसमें 4 9s होंगे, स्मॉलेस्ट में एक 1 होता है और बाकी 3 zeros होते हैं। ओके, अब हम इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 9 + 0 9 9 + 0 9 9 + 0 9 9 + 1 10 1 कैरी हो जाएगा, और 9 + this। तो ये हमारे पास आंसर आता है 100 एंड 999। सो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर करेक्ट होगा वो 100 एंड 999 होगा। उसके बाद बी पार्ट है आपके पास 250 एंड 000 प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू। आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, और ऐड करके चेक करना है कि क्या आपके पास ये आंसर आ रहा है या नहीं। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, और आपने देखना है कि क्या मैंने ये ठीक किया है या नहीं ठीक किया। उसके बाद सी पार्ट है। सी पार्ट में आपके पास अगेन जो है वो हॉरिजॉन्टली नंबर्स लिखे हुए हैं, और आपने इनको वर्टिकली लिख के जो है इनको ऐड करना है। सो ऐड करने के बाद आपके पास यही आंसर आता है, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने कलर कर देना है। उसके बाद हमारे पास पार्ट डी है। पार्ट डी में हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन 99 एंड 999 एंड 1000। ओके, आपके पास दो नंबर्स हैं और इनके दरम्यान में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? यानी डिफरेंस का वर्ड या लेस देन का वर्ड जब भी यूज होगा उसका मतलब है कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो यहाँ पर आपके पास 5 × 9 है और फिर 1000 है। सो अब हम इसको माइनस करेंगे। पहले हमने इसको एडिशन की थी, अब हम इसको माइनस करेंगे, और माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, सो आप लोगों के पास नंबर है 9 9 9 9 एंड 9, और उसके बाद आपने इसको माइनस करना है। ओके, अब 9 में से 0 माइनस करें तो 9 ही आता है, 9 में से अगेन 0 माइनस करें तो 9 ही आता है, फिर 9 में से अगेन 0 माइनस करें तो 9 ही आता है, 9 में से 1 माइनस करें तो 8 आता है, एंड 9 आपके पास एज इट इज आएगा। ठीक है, सो ये आपके पास 9 8 और 999 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर है वो ये है। अब ई पार्ट में आपके लिए वर्ड यूज किया गया है दैट टेक अवे दिस नंबर फ्रॉम दिस। इट्स मीन कि आपने इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। टेक अवे का मतलब होता है ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 पेंसिल्स हैं और मैं ये आपको कहती हूँ, आपके फ्रेंड को ये कहती हूँ कि टेक अवे 2 पेंसिल्स फ्रॉम अली। ठीक है, अली के पास 5 पेंसिल्स हैं,
और मैं उसके फ्रेंड को ये कहती हूँ कि टेक अवे 3 पेंसिल्स फ्रॉम अली, तो 5 में से 3 पेंसिल्स वो ले लेगा, तो आपके पास टोटल 2 पेंसिल्स रह जाएंगी। ठीक है, सो टेक अवे का मतलब, डिफरेंस का मतलब, लेस देन का मतलब माइनस होता है। तो यहाँ पर भी आप इस स्टेटमेंट्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ, हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर आता है या नहीं आता। सो आपके पास पहला है, बड़ी वैल्यू है आपके पास 900 एंड देन 059, और आपके पास दूसरी वैल्यू है 874 एंड 528। अब हमने इसको माइनस करके चेक करना है कि क्या ये हमारे पास आंसर देता भी है एक्यूरेट या नहीं देता। हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट। अब 9 में से 8 को माइनस करें तो 1 आता है, 5 में से 2 को माइनस करें 3 आता है। अब हम 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। अब हम साथ वाली वैल्यू से तो कैरी नहीं ले सकते क्योंकि 0 है, उसके साथ वाली वैल्यू से भी कैरी नहीं ले सकते, तो हम 9 से कैरी लेंगे। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा, उसको काट के अगेन 9, फिर 10 आएगा, काट के 9, और यहाँ पर 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 रह जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 रह जाएगा, अगेन 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, एंड देन आपके पास 8 - 8 गिव्स यू 0। सो आपके पास ये आंसर आ गया 25531। ठीक है, सो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपके पास क्वेश्चंस गिवन हैं और आपने उसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है दैट राइट दी फॉलोइंग। आपको नंबर्स जो हैं वो दे दिए गए हैं और आपने इनको सिर्फ जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, और ये सब्ट्रैक्ट करके हम चेक करेंगे कि आपके पास क्या आंसर आता है। सॉरी, ऐड करके, एडिशन के हैं, आपने इसको ऐड करना है क्योंकि ये जो सिंबल है आपके पास ये शो करता है कि आपने इसको ऐड करना है। सो 6 + 7, अगर आप इसको फिंगर्स पे कर सकते हैं, फिंगर्स की पोर्शंस पे जो डिविजन्स हुई हुई होती हैं उस पे नहीं, तो आप लाइंस भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो जब आप इसको ऐड करोगे तो 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो 1 आपका कैरी जाएगा, 3 नीचे आएगा, देन अगेन 4 5 एंड 6 आपके पास आ गया, देन 8 + 0 गिव्स यू 8, 5 6 7 8, अगेन ये आपके पास 8 आएगा, और उसके बाद 4 5 6 7 ये आपके पास इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम पार्ट बी, आपका होमवर्क है, सी पार्ट को हम करेंगे खुद। सी पार्ट में भी आपने इसको ऐड करना है। सो इसको ऐड करने के लिए अगेन उसी तरह से हम जो है वो लगाएंगे, लाइंस लगाएंगे। सो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर 7 और 6 आपके पास आ जाता है 13। ठीक है, 1 कैरी चला जाएगा, फिर आप 5 + 8 करोगे तो आपके पास अगेन 13 आता है। अगर यहाँ पर आप 8 लाइंस को ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर आप 5 लाइंस को ड्रॉ करें, 1 2 3 4 एंड 5, तो 8 + 5 गिव्स यू 8 9 10 11 12 एंड 13, और 1 कैरी था, उसको मिला के हमारे पास हो गया 14। 4 नीचे, 1 ऊपर आएगा, अगेन 9 10 11 12 एंड 1 13, 1 कैरी, 3 नीचे, 5 6 7 और 8 आ गया आपके पास, देन 6 7 8 9, एंड लास्ट में आपके पास आ गया 4। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व योर एडिशन क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास पार्ट डी है। पार्ट डी आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। देन अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी ई एंड एफ पार्ट आपका होमवर्क है, और डी पार्ट में आपको करवाऊंगी क्योंकि ये सिमिलर पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स में भी डिस्कस किए हैं। सो यहाँ पर अब डी पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डी पार्ट में आपने इसको वर्टिकली लिखना है, और वर्टिकली लिख के आपने इसको सॉल्व करना है। सो अब हम इसको वर्टिकली लिखते हैं और हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। ओके, एक और चीज़, प्लस का जो आप लोगों के पास केस होता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 6 हैं और इसमें भी 6 हैं।
आप इसको अगर सीक्वेंस वाइज नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है, अगर सीक्वेंस वाइज लिखते हैं तो भी ठीक है, यानी बड़ी टर्म आपके पास ऊपर आनी चाहिए, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। तो दो प्लस के केस में आपके पास फ्री हैंड चॉइस होती है, आप जैसे नंबर्स को मर्जी जो है वो लिखें, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास जो है वो फ्री हैंड नहीं होता, आपको बड़ी टर्म पहले लिखनी होती है और छोटी टर्म उसके बाद लिखनी होती है। सो अब हम लोग इसको लिखते हैं। ओके, सो आप लोगों के पास जो टर्म है सबसे पहले वो मैं लिख रही हूँ 249 एंड देन 501, फिर आपके पास है 108 एंड 6333, देन आपके पास है 14 एंड 838। नाउ वी हैव टू ऐड दीज। अब आपने इसको ऐड करना है और चेक करना है। अब आपके पास है 8, 9, 10, 11 एंड 12, सो 1 कैरी जाएगा, 2 नीचे आएगा। उसके बाद आपके पास 6 और 1 7, अगेन आपके पास 8 है। उसके बाद आप काउंट करोगे, उसमें ऐड करना है 6 और 5 को। तो सबसे पहले 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, देन वी ऐड 5, 15, 16, 17, 18, 19। सो हमारे पास आ गया 19, यहाँ पर 9 और 1 कैरी चला जाएगा। देन अगेन हम इसको काउंट करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। और यहाँ पर आपका एक कैरी भी था तो हमारे पास आ जाएगा 22, 2 कैरी चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट में 4, 1, 5 और 6 एंड 7, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 और उसके बाद आपके पास आएगा 3। सो इस तरह से आपने जो है इन क्वेश्चंस को करना है। ओके, उसके बाद बाकी आपके होमवर्क हैं और उसके बाद हम 6 पार्ट पे जाएंगे। 6 पार्ट आपके पास कहता है दैट राइट द नंबर्स विच इज 200 मोर देन 125 और उसके बाद 3 zeros हैं। अब आपने इस नंबर के अंदर 200 को ऐड करना है, ठीक है। सो इसको भी आप वर्टिकली लिखोगे अपनी नोटबुक्स पे। अब आपने लिखना है 125,000 और उसमें आपने 200 को ऐड करना है। सो यहाँ से आपके पास मोर देन का वर्ड यूज़ हो रहा है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप जब ऐड करोगे 0 0 आएगा, देन आपके पास 2 आएगा, यहाँ से 5, 2 एंड 1। सो इस तरह से आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में आपने 1000 को ऐड करना है 200,000 में, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम इसको वर्टिकली लिखें, सो आपने सबसे पहले इसको वर्टिकली लिखना है। उसके लिए आपने 2 0 0 एंड देन 0 0 0 और इसमें आप 1000 को ऐड करोगे। ऐड करने के बाद हमारे पास 0 0 0 1 0 एंड 2। सो यहाँ से 0 1 को आप ऐड करोगे तो 1 आएगा और अगेन, ठीक है। इस तरह से आप इसको ऐड करोगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमारे पास बात आती है सब्ट्रैक्शन की। अब आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है और आपने उसमें से उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग माइनस का साइन यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले 9 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसके लिए आप पहले 9 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसमें से 7 लाइन्स को आपने माइनस करना है, तो हम उसको कैंसिल यानी उस पर डैशेस लगा देंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। सो ये 7 हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। सो इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो पीछे आपके पास 2 लाइन्स रहेगी। सो वो आप यहाँ पर लिख दोगे 2। अगर इस तरह से अगर आपको दूसरी तरह से ईजी लगता है फिंगर टिप्स के ऊपर तो वो भी उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आगे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आपने 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अगेन आप 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा और उसके बाद 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो हम 7 में से कैरी लेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 14। सो 14 में से हम जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर बचता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखोगे 5 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट
BCD पार्ट आपका होमवर्क है, वो बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है, आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और उसमें A भी आपका होमवर्क है। C पार्ट में हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है, पहले इनको वर्टिकली लिखना है, फिर आपने इनकी सब्ट्रैक्शन करनी है। अब वर्टिकली जब हम लिखेंगे सो आप लिखोगे 2 0 0 एंड 0 3 1 और फिर आपके पास आएगा 1 8 9 7 6 एंड 4। ठीक है, तो अब हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट। ओके, अब 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो हम 3 में से जो है वो कैरी लेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 11 हो जाएगा। सो 11 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है। 2 में से अगेन जो है वो 6 नहीं हो सकता, माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो अब हम 7 वाले नंबर से कैरी लेंगे। अब 7 आपके पास ज़ीरोज़ हैं, सो ज़ीरो हमें कैरी नहीं दे सकते, तो हम 2 की जगह पे 1 करेंगे। यहाँ पर आपके पास 10 होगा, फिर 9 करेंगे, फिर 10 होगा, 9 करेंगे और यहाँ पर 12 हो जाएगा। सॉरी अगेन यहाँ पर 10 होगा और वहाँ से 9 होगा। अब 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा एंड 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद आपके पास बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क हैं, वो आप खुद करेंगे। अब यहाँ से आपने अगेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने 100 को इन नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब 2 पार्ट्स तो आपका होमवर्क है, C पार्ट आपने करना है और C पार्ट में से हमने 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इस केस में भी आप सबसे पहले वैल्यूज लिखोगे 305 103 और इसमें से आपने 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3 में से 0 को माइनस करें तो आपके पास आता है 3, 0 में से 0 ही रहता है, 1 में से 1 को माइनस करें तो 0 है। उसके बाद अगेन आपके पास 5 0 एंड 3। ठीक है, सो आपके पास ये आंसर जो है वो आ जाता है। इस तरह से आपने इनको अपनी सेपरेट नोटबुक्स के ऊपर करना है। ओके, 10 पार्ट में आपने 500 को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। सो आप सिमिलरली उसी की तरह सबसे पहले इन वैल्यूज़ को लिखेंगे 284320 और यहाँ पर आप 500 लिखोगे। 0 माइनस 0 गिव्स यू 0, 2 माइनस 0 गिव्स यू 2, 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, 4 की जगह पे हम 3 करेंगे और यहाँ से हम 13 कैरी हो जाएगा। 13 में से 5 को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 8। आप यहाँ पर लिखोगे 8, उसके बाद आपके पास कोई नहीं है तो आप 3 8 एंड 2 आपके पास आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व योर सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास जो है ये 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी बुक पे अटेम्प्ट करने हैं और 4 से 10 जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद जो आप लोगों के पास एक सेक्शन है वर्ड प्रॉब्लम्स का, हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को भी आपने अपनी सेपरेट जो है वो बुक नोटबुक्स के ऊपर ही करना है। ये मैं आप लोगों के साथ ये ऑलरेडी नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आपने इसको वहाँ से देख लेना है। ओके, पहला क्वेश्चन जो है आपके पास वो है द फैक्ट्री मेड this number of jute bags on Monday and this numbers of jute bag more on Tuesday and how many bags were made all together। ऑलराइट, अब आपके पास ये नंबर जो है जूट बैग्स का ये मंडे को बनता है और इतना जो है वो ट्यूसडे को बना है और आपने टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो हैं वो बन चुके हैं उनको आपने ऑल टुगेदर करना है। अब ऑल टुगेदर का जब भी वर्ड यूज़ होता है इट्स मीन कि आपने एडिशन करनी है। ठीक है, सो आप इस तरह से अपनी नोटबुक्स पे लिखोगे दैट फैक्ट्री मेड जूट बैग्स ऑन मंडे इज 64,750 एंड देन फैक्ट्री मेड जूट बैग्स ऑन ट्यूसडे विच इज़ 51,060 एंड टोटल नंबर ऑफ बैग्स मेड ऑल टुगेदर। सो ये आपके पास ऑल टुगेदर बैग्स जो हैं वो बने हैं। सो ये आपके पास जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है दैट इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गॉट दिस नंबर ऑफ वोट्स एंड मिसेस आबिद गॉट दिस नंबर्स ऑफ वोट। अब इलेक्शन में मिस्टर कमाल को इतने वोट्स मिले हैं और मिसेस आबिद को इतने वोट्स मिले हैं। अब आपने ये पता करना है कि किसके पास ज़्यादा वोट्स आए थे और कितने उसने ज़्यादा लिए। ठीक है, सो इट्स मीन कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितने वोट्स जो हैं वो ज़्यादा आए हैं।
अब यहाँ से इन दोनों अमाउंट्स को देख के ये तो अंडरस्टूड हो जाता है कि आपके पास जो मिसेस आबिद हैं उन्होंने ज़्यादा वोट्स जो हैं वो हासिल किए हैं, जिसमें आपके पास 1508,986 वोट हैं, यानी 158 और 156 का गैप है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि मिसेस आबिद ने ज़्यादा वोट लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें क्लियर होगी। अब उसने कितने ज़्यादा लिए हैं इसको हमने चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों अमाउंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप इन दोनों अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2266 वोट्स जो हैं वो मिसेस आबिद ने ज़्यादा लिए हैं मिस्टर कमाल से। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपके पास लाइब्रेरी के अंदर 46,918 बुक्स इंग्लिश की हैं और 108,625 बुक्स जो हैं वो उर्दू की हैं। तो इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी? सो अब आपने इसके लिए इन दोनों को ऐड करना है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स? तो यहाँ से ये बात अंडरस्टूड है कि आपने लाइब्रेरी में टोटल बुक्स को बताना है कि कितनी है। सो उस केस में आप इंग्लिश और उर्दू की बुक्स को ऐड करोगे। तो उसके लिए आप लिखोगे दैट आवर लाइब्रेरी कॉन्टेन्स इंग्लिश बुक्स की ये है और उर्दू बुक्स ये हैं। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है दैट अ शॉपकीपर अर्न रुपीज दिस इन 1 ईयर। इतनी मनी जो है वो शॉपकीपर ने 1 ईयर में जो है अर्न की, यानी उसको मिली, जो उसने अर्न की, जो भी उसका बिजनेस था उसके थ्रू। अब ये आपके पास है दैट 170,920 रुपीज़ उसने 1 ईयर के अंदर अर्न किए। अब उसके एक्सपेंसेस कितने थे? उसके एक्सपेंसेस जो उस ईयर के थे वो थे 129,486। अब उसने इस अमाउंट में से कितनी मनी को सेव किया? अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि हाँ उसके एक्सपेंसेस को निकालने के बाद उसने कितनी मनी को जो है वो सेव किया। तो उसके लिए आपके पास सब्ट्रैक्शन जो है वो यूज़ होगा। सो यहाँ से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और पता चल जाएगा कि इतनी मनी उसने अपने जो मनी अर्न की थी उसमें से सेव कर ली। तो वो आपके पास है 41,434। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे ये पूछ रहे हैं दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का। ठीक है, सो अब डिफरेंस का मतलब है, डिफरेंस का वर्ड है तो डिफरेंस से पता चल जाता है कि आपने जो है वो माइनस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखोगे जो कि आपके पास 100,000 है, एंड देन आप अपना लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखोगे जो कि 9,999 है। फिर आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास 90,001 है। ठीक है, सो इसका जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं प्रीवियस के। वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट है ये भी आपने अपनी नोटबुक पे करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।